कॉलेज की सबसे शरारती लड़की मेरी बीवी बनी और शादी के बाद उसने पुराना हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। फजर की अजान अभी अभी खत्म हुई थी। पुराने शहर की तंगलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद से लौटते हुए मैं हमेशा की तरह अपने अब्बू के साथ घर आ रहा था। अम्मी रसोई में चाय बना रही थी और छोटी बहन सना कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। उस दिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद मेरी जिंदगी का सबसे अजीब अध्याय फिर से खुलने वाला है। मेरा नाम आरिफ था। कई साल पहले मैं शहर के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ता था, जोया। अगर पूरे कॉलेज में किसी की शरारतों के चर्चे होते तो वह जोया थी। वह किसी का बैग छिपा देती, किसी की किताब में मजाकिया पर्ची रख देती, दोस्तों की आवाज बदलकर फोन कर देती और फिर मासूम चेहरा बनाकर कहती, मैंने क्या किया। पूरी क्लास हंसती रहती। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी जिंदगी मुश्किल बनाई गई थी वह मैं था। मेरी हर नई शर्ट पर कभी चौक लग जाती, कभी बैग में चॉकलेट रख दी जाती, कभी मेरी नोटबुक पर लिखा मिलता, बहुत शरीफ बनने की कोशिश मत किया करो। मैं गुस्से से लाल हो जाता और वह दूर खड़ी खिलखिलाकर हंसती रहती। उसकी वही हंसी जाने क्यों मुझे गुस्सा भी दिलाती थी और मुस्कुराने पर भी मजबूर कर देती थी। एक दिन मैंने तंग आकर उससे कहा, तुम्हें कोई और नहीं मिलता परेशान करने के लिए? वह मुस्कुराई, मिलते तो बहुत हैं, लेकिन मजा सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने में आता है। मैंने नाराज होकर मुंह फेर लिया। पीछे से उसकी सहेलियों की हंसी गूंज उठी। दिन गुजरते गए। हमारी नोकझोंक पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई। दोस्त कहते, तुम दोनों दुश्मन कम कहानी ज्यादा लगते हो। हम दोनों एक साथ ये बात सुनकर इनकार करते, लेकिन दिल किसी कोने में कुछ अनकहा धीरे धीरे जम ले रहा था। फिर एक दिन सब बदल गया। अब्बू का तबादला दूसरे शहर हो गया। कॉलेज छोड़ना पड़ा। मैं बिना किसी से ठीक तरह विदा लिए चला गया। जाने से पहले मैंने आखिरी बार कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ देखा। दूर बरामदे में जोया खड़ी थी। वह पहली बार चुप थी। न कोई शरारत, न कोई मुस्कान, बस एक गहरी खामोशी। मैंने सोचा शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा। और मैं चला आया। साल बीत गए। पढ़ाई पूरी हुई। नौकरी मिली। घर वालों ने मेरी शादी की बात शुरू कर दी। अम्मी ने कहा, बेटा, लड़की बहुत अच्छे खानदान की है, पढ़ी लिखी है, अदब जानती है, दीनदार भी है। मैंने बिना ज्यादा सवाल किए हामी भर दी। निकाह का दिन आ गया। मेहमानों से घर भरा हुआ था। दुआएं, मुस्कुराहटें, बच्चों की चहल पहल पर सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। निकाह पूरा हुआ। जब पहली बार दुल्हन ने घूंघट उठाया तो मेरी सांस जैसे रुक गई। जोया, वह मुस्कुराई, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज में मुस्कुराया करती थी। धीरे से बोली, सलाम जनाब, पहचान लिया? मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। लगता है इस बार शरारत थोड़ी बड़ी हो गई। मैं बस उसे देखता रह गया। शादी के बाद मैंने सोचा कॉलेज वाली शरारती जोया अब बदल चुकी होगी, लेकिन मैं कितना गलत था। सुबह मेरी चाय की जगह मीठा दूध रख दिया गया। मैंने पहला घूंट लिया और हैरानी से उसे देखने लगा। वह मासूमियत से बोली, क्या हुआ? ये चाय नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा आपको मीठा दूध पसंद है। कमरे के बाहर अम्मी और नंद हंसी रोक रही थीं। मैं समझ गया ये सब पहले से तय था। अगले दिन मेरी घड़ी गायब। उसके अगले दिन मेरी कार की चाबी, फिर मेरा मोबाइल। हर बार आखिर में वही मुस्कुराती हुई सामने आ जाती। कॉलेज में तुम बहुत अकड़ दिखाते थे, थोड़ा हिसाब तो बराबर बनता है। मैं गुस्सा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों की मासूम चमक देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। एक शाम बिजली चली गई। पूरा घर छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। जोया चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। पहली बार वह बिल्कुल शांत थी। मैंने पूछा, आज कोई नई शरारत नहीं? उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हर वक्त शरारत नहीं होती आरिफ, कभी कभी दिल की बातें भी होती हैं। मैं उसकी तरफ देखने लगा। उसने धीमे से कहा, तुम जानते हो कॉलेज में मैं सिर्फ तुम्हें ही क्यों परेशान करती थी? मैंने सिर हिलाया। वह हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारे गुस्से में भी मुझे अपनापन दिखता था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस रात हमारी बातचीत बहुत देर तक चलती रही। बचपन, कॉलेज, पुरानी यादें।
छोटे छोटे सपने, सब कुछ। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उसकी हर शरारत के पीछे एक सच्चा अपनापन छिपा था। दिन बीतते गए। हमारी नोकझोंक अब पूरे परिवार की मुस्कान बन चुकी थी। अम्मी कहती, तुम दोनों की लड़ाई भी मोहब्बत जैसी लगती है। अब्बू हंसकर जवाब देते, अल्लाह इनकी हंसी हमेशा सलामत रखे। मैंने पहली बार महसूस किया, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर हंसी से बनता है, दुआओं से बनता है, और उस इंसान से बनता है जो हर मुश्किल दिन में भी आपको मुस्कुराने की वजह दे। लेकिन एक रात सब कुछ बदलने लगा। जोया हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती थी, मगर उस रात वह अचानक बहुत खामोश हो गई। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने अपनी अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला, उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, आरिफ, आज तुम्हें एक ऐसी बात बताने का वक्त आ गया है जो मैंने इतने साल किसी से नहीं कही। अगर तुमने ये जान लिया तो शायद हमारे रिश्ते की हर बात बदल जाए। मैं स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया और उसने कांपते हाथों से उस पुराने डिब्बे का ढक्कन खोलना शुरू किया। मेरी नजर उस पुराने लकड़ी के डिब्बे पर टिक गई। जोया के हाथ कांप रहे थे। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक छोटी सी तस्वीर, सूखे गुलाब के फूल और कई पुराने खत रखे थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये सब क्या है? जोया की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरी पूरी मोहब्बत की कहानी है जो कभी किसी को नहीं बताई। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसने पहला खत मेरी तरफ पढ़ाया। मैंने पढ़ना शुरू किया। हर खत में मेरा ही जिक्र था। कॉलेज के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैं कब नाराज हुआ, कब मुस्कुराया, कब बिना वजह उसकी मदद की, सब कुछ उसने लिख रखा था। हर पन्ने के आखिर में एक ही दुआ लिखी होती, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में आरिफ है तो उसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बना देना। अगर नहीं तो उसकी हर खुशी मेरी दुआ बन जाए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं? वह हल्का सा मुस्कुराई। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती आरिफ। मैं चाहती थी कि अगर कभी हम मिलें तो तकदीर मिलाए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने एक और सच बताया। जिस दिन तुम्हारे अब्बू का तबादला हुआ था, मैं पूरे दिन कॉलेज के गेट पर तुम्हारा इंतजार करती रही थी। मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन तुम बिना मिले चले गए। उसकी आवाज भर्रा गई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी का यूं चले जाना कितना दर्द देता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। वह हंसते हंसते रो पड़ी। पागल, अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्या मैं इतने साल तुम्हारे नाम के खत लिखती? कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ आंसू थे और दो धड़कनों की आवाज। हमारी नोकझोंक पहले जैसी ही थी। सुबह कभी मेरी चाय में ज्यादा चीनी डाल देती, कभी मेरा रुमाल छिपा देती, कभी मेरे फोन का वॉलपेपर बदल देती। मैं गुस्सा होने का नाटक करता, वह खिलखिलाकर भाग जाती। पूरा घर हमारी शरारतों पर मुस्कुरा देता। अम्मी अक्सर कहती, ऐसी हंसी हर घर को नसीब हो। एक दिन जोया ने कहा, चलो आज तुम्हें मैं कहीं ले चलती हूँ। हम दोनों उसी पुराने कॉलेज पहुंचे। वही बरगद का पेड़, वही लाइब्रेरी, वही कैंटीन, सब कुछ जैसे हमारा इंतजार कर रहा था। वह उसी बेंच पर जाकर बैठ गई जहां कभी हम बहस किया करते थे। धीरे से बोली, याद है तुम कहते थे कि मैं कभी नहीं बदलूंगी? मैं मुस्कुराया, हाँ, और तुम सच में नहीं बदली। वह हंस दी, बस एक चीज बदल गई है। क्या? पहले मैं तुम्हें परेशान करके भाग जाती थी, अब तुम्हें परेशान करके तुम्हारे साथ ही हंसती हूं। मैं भी हंस पड़ा। घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भीगते हुए दौड़ रहे थे। जोया अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा। एक वादा करोगे? जरूर। अगर कभी हमारी जिंदगी में मुश्किलें आए, अगर कभी गलतफहमियां हो, अगर कभी गुस्सा आए, तो खामोश मत होना। बात करके हर रिश्ता बचाया जा सकता है। मैंने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया। वादा?
उसने भी अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। और मैं भी वादा करती हूँ, मेरी हर शरारत के पीछे सिर्फ मोहब्बत होगी, कभी तुम्हारे दिल को तोड़ने की वजह नहीं। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार ने हमारी शादी की पहली सालगिरह मनाई। अब्बू ने दुआ की, अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सना ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, अब तो भाई को तंग करना कम कर दीजिए। जोया ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। सब जोर से हंस पड़े। मैंने उसकी तरफ देखा, वही मुस्कान, वही शरारत, लेकिन अब उसमें भरोसा, वफा और सुकून भी था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। जिस लड़की की शरारतों से कभी मैं परेशान हो जाता था, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत बन गई। तब मुझे समझ आया, सच्ची मोहब्बत सिर्फ बड़े वादों से नहीं चलती। वह छोटी छोटी मुस्कानों, मासूम शरारतों, भरोसे, माफी और साथ निभाने के इरादे से जिंदा रहती है। और जिस घर में प्यार के साथ हंसी भी बस जाए, वह घर जन्नत जैसा महसूस होने लगता है।